Hello students, I hope you all are fine. So today we will discuss about very interesting topic from class 11 chapter 1. बच्चे आपका chapter 1 है, उसकी जो exercise है 1.5 वो हम आज रिवाइज करेंगे. ये जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है. ये जो +1 का टॉपिक है आपको +2 में भी जो है काम आएगा अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया. इवन दो जो अदर बोर्ड के स्टूडेंट है लाइक ICSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनका 8th 9th क्लास का भी ये टॉपिक है यूनियन इंटरसेक्शन. ये आपको पता होना चाहिए एंड हाउ टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है U आपको यूनिवर्सल जो आपको ग्रुप U आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपको गिवन है बच्चे. एंड आपको ये भी गिवन है A आपके पास है 1 2 3 4 एंड B है 2 4 6 8 एंड C इज़ 3 4 5 6. अब हमने फाइंड आउट क्या करना है. A बार इसको बोलते हैं A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन U है, U से यूनियन इजी है याद रखने का तरीका. A यूनियन C कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट करना है एंड B माइनस C कॉम्प्लीमेंट निकालना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं साथ साथ में जैसे जैसे सम कराऊंगी आपको समझाई जाऊंगी बच्चे कैसे कॉम्प्लीमेंट हम निकालते हैं. ठीक है. सबसे पहले हम नंबर 1 निकालते हैं A कॉम्प्लीमेंट. बच्चे व्हाट डू मीन बाय A कॉम्प्लीमेंट. A कॉम्प्लीमेंट को हम हमेशा U से कंपैरिजन करते हैं. मतलब सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ U विच आर नॉट इन A. हमने इसमें एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि जो सेट ऑफ दोज एलिमेंट इन U में जो एलिमेंट है विच आर नॉट इन A वो A में नहीं होने चाहिए उसको कट कर दो, बाकी हमारे पास वो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. आप इसको एक करने का ये भी तरीका है U माइनस A. U दिस इज़ U ग्रुप. U में से A वाले एलिमेंट को माइनस कर दो. ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो. और यहाँ इजी तरीका कि A के जो एलिमेंट है उसको कट कर दो. ठीक है, A के हमारे पास क्या है 1 2 3 4. U में से 1 2 3 4 कट कर दो. बचा क्या बच्चे 5 6 7 8 9. आपका A कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया 5 6 7 8 9. था ना इजी. तो ठीक है. ऐसे हमने निकालना है A कॉम्प्लीमेंट. अगेन अब आप B कॉम्प्लीमेंट मुझे बताओगे, जल्दी जल्दी से निकाल के बताओ B कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा. B के एलिमेंट क्या है हमारे पास 2 4 6 8. U में से 2 4 6 8 माइनस कर दो, मतलब कट कर दो. बचा क्या हमारे पास 1 3. ठीक है, 4 तो था, 4 कट कर दो 1 3 5. ठीक है, 6 भी है कट कर दो 7, 8 भी है कट कर दो 9. हमारे पास क्या बचा 1 3 5 7 9. ठीक है. सिमिलरली अब C कॉम्प्लीमेंट आप खुद करके दिखाओगे मुझे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे आपका C कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया. बच्चे C कॉम्प्लीमेंट C क्या है 3 4 5 6. 3 4 5 6 कट कर दो, बाकी जो बचा वो आपका C कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो ये आपने खुद करना है. नेक्स्ट करते हैं. आगे हमारा 4th पार्ट है. उन्होंने बोला A यूनियन C कॉम्प्लीमेंट निकालना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू डेट हाउ टू फाइंड यूनियन. बच्चे यूनियन का मतलब क्या होता है. एक हमारे पास यूनियन होता है, एक हमारे पास इंटरसेक्शन होता है. मैं आपको इंटरसेक्शन भी इसमें बताऊंगी. ये क्वेश्चन में इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने को नहीं कहा, बट फिर भी मैं आपको समझाऊंगी इंटरसेक्शन क्या होता है. पहले यूनियन पर हम कंसंट्रेट करते हैं. A यूनियन C कॉम्प्लीमेंट. अब यूनियन का मतलब क्या होता है आपको यहाँ तो पता लग गया. A और C में हमने देखना है A और C. यूनियन का मतलब होता है बच्चे जो इनमें एक कॉमन चीज़ आ रही है उसको तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे एक बार. जो कॉमन नहीं है वो भी एलिमेंट हम लिखेंगे. अब देखो A और C में हमने A यूनियन C. A में और C में क्या कॉमन है 4 4 कॉमन है और 3 3 कॉमन है. मतलब 3 4 3 4 दोनों में आ रहा है, इसको एक बार लिखेंगे. बाकी क्या बचा 1 2 5 6. ये भी सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे. मतलब कॉमन एक बार लिखना है, बाकी सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे. तो हमारे पास क्या आया A यूनियन C 1 2 3 4 5 6 ये था. ठीक है, 3 4 3 4 दोनों में आ रहा था कॉमन, वो एक बार लिख लिया. 1 2 5 6 लिख लिया. तो ये था A यूनियन C. अब हमने A यूनियन C तो निकाल लिया. अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट करना है. तो अभी मैंने बताया जब भी कॉम्प्लीमेंट की टर्न आती है तो हमने कॉम्प्लीमेंट U से इसका कंपैरिजन करना है.
अब u में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 को कट कर देना, बाकी जो बचा 7 8 9। सो ये आपका क्या बन गया बच्चे 7 8 9। दिस इज योर ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। इसी में मैं आपको इंटरसेक्शन की बात बता देती हूँ बच्चे। हाउ टू फाइंड इंटरसेक्शन, मतलब उल्टा यू बना दो, डेट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। सो हाउ टू फाइंड इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का यूनियन का मतलब क्या था, जो कॉमन चीज़ आएगी उसको तो लिखना ही लिखना है एक बार, बाकी जो बचे एलिमेंट वो सारे के सारे लिख देने हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, बस कॉमन चीज़ लिखनी है हमने, बाकी को कुछ नहीं लिखना, जो नहीं मैच हो रहा है उसको छोड़ दो। तो अब देखो ए और सी में क्या कॉमन आ रहा है 3 4, बाकी कुछ नहीं लिखना। सो ए इंटरसेक्शन सी क्या आ गया 3,4। दिस इज योर आंसर, ठीक है। सो ऐसे हम निकालते हैं ए यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब आ जाओ ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन हमने निकाल लिया, ए यूनियन बी पे आ जाओ। अब हमने 5th पार्ट करना है ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सो अब देखो ए और बी का यूनियन क्या आएगा, जल्दी से मुझे बताइए क्या आएगा। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 2 ही आ रहा है, बाकी तो कुछ नहीं कॉमन है। 2 और 4 भी आ रहा है, 2 और 4 कॉमन आ रहा है, बाकी सारे के सारे लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, 6 8, यही बनेगा ना, यही है ना 1 2 3 4, ठीक है, और बाकी क्या आ गया 6 8, ठीक है। तो अब आपने इसका कॉम्प्लीमेंट खुद निकालना है, और इंटरसेक्शन भी मुझे निकाल के बताना है, ठीक है। ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा। अब देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 6 8, यू से कंपैरिजन करो 1 2 3 4 6 8 छोड़ दिया, बाकी क्या बचा 5 7 9। तो हमारे पास ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है 5 7 9 आ गया। ओके, क्लियर है। सो ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब हमारे पास बचा ए कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट, ये मैं आपको बताऊंगी ये कैसे करना है। ए कॉम्प्लीमेंट का अगेन, ओके, हमने सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाला था। ए क्या है आपके पास 1 2 3 4, 1 2 3 4 छोड़ दिया, ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 5 6 7 8 9। तो मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट तो आ गया बच्चे 5 6 7 8 9, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट आपका है 5 6 7 8 9। अब 5 6 7 8 9 को कट कर दो, बाकी क्या बचा 1 2 3 4। सो वो क्या आ गया 1 2 3 4। एक इजी तरीका बताऊँ क्या है, कॉम्प्लीमेंट डबल आ गया ना, कॉम्प्लीमेंट के साथ कॉम्प्लीमेंट कट हो गया, रह गया अकेला ए। तो ए क्या था 1 2 3 4, तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट भी 1 2 3 4 ही आया, वही टर्म सेम अगेन आ जाएगी, ठीक है। सो अब हमने लास्ट ये करना है हमारा क्या है 6th, ठीक है। 6th में क्या है बी माइनस सी। अब बच्चे का कॉम्प्लीमेंट ये ध्यान देने वाली है, जो जिसमें से हमने माइनस करना है, किससे करना है हमने बी में से सी माइनस करना है। सो हमने बी और सी में कंसंट्रेट करना है, पर प्रेफरेंस हमने बी को देना। बी के जो एलिमेंट हैं सी में वो हम कट कर देंगे, ठीक है। बी के एलिमेंट हमारे पास क्या है 4, देखो बी के एलिमेंट सी में कौन सा है 4, 4 कट हो गया, ये देखो 4 4 है ना, कट हो गए। 6 भी है, 6 कट हो गए, ठीक है। बाकी हमने कोई चीज़ नहीं देखनी, 4 और 6 कट हो गया, बाकी जो बी का बचा 2 4, वो हमारे पास आ गया बी माइनस सी, ठीक है। बी माइनस सी का मतलब हमने बी को प्रेफरेंस देनी है। बी के एलिमेंट जो सी में है ना वो कट हो जाएंगे, बाकी जो बी में बचे एलिमेंट वो हमारा बी माइनस सी आ गया। अब आपको कॉम्प्लीमेंट तो निकालना आता ही होगा। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट बी माइनस सी है 2,8, 2,8 को कट कर दो, 8 और 2 कट कर दिया, बाकी क्या बचा 1 3 4 5 6 7 9। ये आपका क्या आ गया 1 2 3 4 5 7 9, ठीक है, और 6 भी, ठीक है। 2 नहीं आएगा, 2 तो कट हो गया। 1 3 4 5 7 8 7 9, ये हमारा क्या आ गया, हमारे पास क्या आ गया बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आपने मुझे करके दिखाना है ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, ये आपका होमवर्क है, ये करके दिखाओगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम सेकंड सम पे आते हैं। देखो ये भी बहुत इजी है, कहते हैं यू आपको दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, सभी के कॉम्प्लीमेंट निकालने, ए का, बी का, सी का, डी का। तो मैं आपको ए का निकाल के बताती हूँ। ए क्या ए बी सी, ए बी सी कट कर दो बच्चे, बचा क्या हमारे पास डी कोमा ई कोमा एफ कोमा जी कोमा एच, ईजी था ना। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी क्या डी ई एफ जी,
ठीक है। डी ई एफ जी कट कर दो, बचा क्या हमारे पास ए कोमा बी कोमा सी कोमा एच, यही बचा ना। अब सी का ए सी ई जी है और डी का एफ जी एच ए है। ये आप मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाओगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना जो जो मैंने आपको वर्क दिया है। आई होप यू क्लियर इट, आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। कीप वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, और कोई भी आपको सम में कोई भी डाउट है तो मुझे प्लीज़ बताइए, आई डेफिनेटली क्लियर योर डाउट, ठीक है। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।